समुद्र की गहराई में मिली डूबी हुई दुनिया। वैज्ञानिक भी हैरान। 4 अरब साल पुराना है रहस्य। और क्या आप जानते हैं सूर्य की रोशनी सफेद तो क्यों है नीला आसमान? सीधा सा सवाल है पर नहीं जानते होंगे शायद जवाब। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, वैज्ञानिक ने प्रशांत महासागर के नीचे एक रहस्य में डूबे हुए संसार की खोज की है। ये खोज पृथ्वी के इंटरनल मैपिंग की नई अनोदर वर्ल्ड इनसाइड वाटर तकनीक के जरिए संभव हो पाई है। यहाँ जो कुछ मिला है वो 4 बिलियन साल यानी 4 अरब वर्ष पुराना है, जो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी है। इस दुनिया से परे भी कहीं कोई दुनिया है, लेकिन शायद ही इसकी खोज कभी हुई है। इस बार वैज्ञानिक को समुद्र के अंदर ऐसा ही खजाना मिला है जो दूसरी दुनिया की ओर इशारा करता है। दुनिया जिस रहस्य से अनजान थी वो प्रशांत महासागर के नीचे स्विस वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिक हमेशा ही नई नई खोज के लिए काम करते रहते हैं। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक में भी उनकी खोज जारी है। इस बार पहली बार पृथ्वी के भीतर एक नई दुनिया की खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के नीचे एक रहस्य में डूबे हुए संसार की खोज की है। ये खोज पृथ्वी के इंटरनल मैपिंग की नई तकनीक के जरिए संभव हो पाई है। यहाँ जो कुछ मिला है वो 4 बिलियन साल यानी 4 अरब वर्ष पुराना है, जो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी है। इस रहस्य में जगह का निर्माण लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के मेंटल के निर्माण के दौरान हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का मेटल बन रहा था तभी बड़े बड़े धब्बे बने होंगे जो क्रस्ट की तरह मौजूद हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक इस खोज की वास्तविक पहचान के बारे में कुछ नहीं कहा है। उनके अनुसार ये अरबों वर्ष में पृथ्वी के अंदर घने पदार्थ के निर्माण का भी हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि आश्चर्यजनक खोज पृथ्वी के आंतरिक भाग की मैपिंग करने वाली एक नई विधि के जरिए संभव हुई है। ये जलमग्न दुनिया अब तक मिले सब डक्टेड स्लैब से बिल्कुल ही अलग है। ये उस जंक्शन से दूर है जहां पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं और भूकंप की स्थिति बन जाती है। हालांकि ये उसी पॉइंट पर है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पृथ्वी पर एक नया डूबा हुआ संसार है। इसकी संरचना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य में बनी हुई है। ये खोज पृथ्वी के आंतरिक भाग के उच्च रिजोल्यूशन मॉडलिंग के जरिए संभव हुई है। ये एक ऐसी तकनीक है जो कई भूकंपीय मान को जोड़कर हाई क्वालिटी का डिजिटल इमेज तैयार करता है। इसमें स्विट्जरलैंड के लुगानो में स्थित स्विस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर के पिसडेंट सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। स्विस जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के पीएचडी शोधकर्ता थॉमस के मुताबिक ये खोज बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर गहराई से शोध और आगे की जांच जरूरी है। अभी इस ढब्बे के बारे में ठीक से पता नहीं चल सका है, इसलिए शोध जारी रहेगा। इससे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनुसंधान के नए अवसर खुल गए। इस डूबे हुए संसार के जरिए धरती की प्रारंभिक उत्पत्ति से लेकर भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इससे पृथ्वी की भू आकृतियों, टेक्टोनिक प्लेट की गति और अरबों वर्षों के इतिहास के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। नंबर 2, बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में कभी न कभी आते ही हैं, क्योंकि हम इन्हें ऐसा ही देखते आए हैं। एक ऐसा ही सवाल ये है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? सूरज की किरणें सफ़ेद होती हैं, बादल भी सफ़ेद होते हैं, फिर आसमान का रंग नीला क्यों होता है? बहुत से सवाल जो हमारे मन में कभी न कभी आते ही हैं, क्योंकि हम इन्हें ऐसा ही देखना चाहते हैं। एक ऐसा ही हम धरती से जब भी खुले आसमान की ओर देखते हैं इसका रंग नीला दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नीला रंग आखिर आता कहाँ से है? सूरज की किरणें सफ़ेद हैं और अंतरिक्ष गहरा है, फिर आसमान भला नीला क्यों? इस सवाल का जवाब विज्ञान में छुपा हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है। कोरा पर जब किसी ने इस सवाल को पूछा तो ज़्यादातर यूजर्स ने इसी थ्योरी को दोहराया कि धरती पर आने वाला सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल से होकर ही धरती तक पहुंचता है। सूर्य की प्रकाश सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 7 रंग समाहित होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इन्हें हम प्रिज्म के सहारे या फिर इंद्रधनुष में देख पाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो किरणें के साथ ये रंग अलग अलग वेवलेंथ में फैलते हैं। लाल रंग की वेवलेंथ जहां सबसे ज़्यादा होती है, वहीं नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। ऐसे में सूर्य के चढ़ने के साथ साथ बैंगनी और नीला रंग फैलता जाता है और लाल रंग लगभग गुम सा हो जाता है।
प्रकाश के फैलने और सूर्य की किरणों के 7 रंगों की वजह से आसमान का नीला रंग दिखाई देता है, वरना अपने आप में आसमान का कोई रंग होता ही नहीं। वैसे तो बैगनी रंग भी आसमान में ही फैला है, लेकिन हमारी आंखें बैगनी के बजाय नीले रंग को जल्दी देख पाती हैं, इसलिए हम इसे ऐसा ही देख पाते हैं।